अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुलरहमान फ्रॉम फोरस बाजार। तो आज का जो हम प्रोडक्ट लेके आए हैं वो आपके पास लेके आए हैं HP का एलीट बुक लेके आए हैं जिसका मॉडल है A20G4। लेकिन है तो ओल्ड सीरीज बट आपको दिखाने हमारा काम है और जो आप देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका जो मॉडल है A20G4 और इस टाइम जो मेरे पास अवेलेबल है। ये स्लिम एंड स्मार्ट बुक है, बहुत ही मैंने जो इसको यूज़ करके देखा तो बहुत ही मतलब अपने इसकी जो क्वालिटी के वाइज अगर बात करें, हीट भी नहीं हो रही और वर्किंग करने के लिहाज से भी बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। कम से कम मैंने इसको 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और 3 दिन में मैंने इसके अंदर तमाम जो मेन सॉफ्टवेयर से एंड्रॉइड स्टूडियोज़ के भी तो मैंने वो भी रनिंग करके देख लिए हैं। उसके अंदर उसके मुताबिक भी ये बहुत अच्छा तरीके से यूज़ हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये इसकी स्क्रीन कितने इंच की है। सबसे पहले हम इसकी पहले फॉइल रिमूव कर लें, मैं वो भूल गया था। तो हम इसकी फॉइल पहले रिमूव कर लेते हैं। जिस तरह कि आप सबको पता है कि हमारे पास इंपोर्टेड प्रोडक्ट आता है बाहर से, अमेरिका, USA, UK, जब वहाँ से यूज़ जो हुए होते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में आता है, हम वो मंगवा के आपको उसका रिव्यू करवाते होते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और जिस तरह के भी आप सब देख सकते हैं कि हमारे पास इसका प्रोडक्ट भी आ गया हो, उसका चार्जर भी आ गया। तो फिर वो प्रोडक्ट से रिव्यू उसके शुरू करते हैं। और प्रोडक्ट के अगर रिव्यू की बात की जाए तो ये सिल्वर कलर के अंदर आता है। बैक साइड इसकी मेटल लाइट सी मेटल टाइप की होती मेटल में ही है, लेकिन ये ग्लोसरी बॉडी की कोई शाइनिंग नहीं देती। इसका पेंट जो होता है वो बहुत जल्दी डैमेज होता है, इसमें स्क्रैचेस भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। अंदर भी ये सिल्वर कलर के अंदर आता है और अपना जो कीबोर्ड है वो ब्लैक कलर के अंदर। बैक साइड जो इसकी है वो प्लास्टिक की बॉडी के अंदर होती है, प्लास्टिक जो हार्ड प्लास्टिक होती है उसके अंदर इसको बनाया जाता है। अब हम पहले तो इसकी बात करेंगे जो इसकी स्क्रीन साइज़ है वो कितना है। स्क्रीन साइज़ का 13 पॉइंट समथिंग कुछ इंच है, लेकिन 13 इंच में हम इसको बोलेंगे कि 13 इंच पूरा स्क्रीन साइज़ होता है ओवरऑल स्क्वायर के मुताबिक, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे क्या ये अपना क्या नाम है पेंट इसके उतर सकता है, जी बिल्कुल पेंट उतर सकता है। इसके ऊपर स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। और हम देखते जाते हैं कि जिस तरह HP ने अपने तो मोस्टली लैपटॉप्स के अंदर जिस तरह लीड बुक के अंदर वो अपना जो लोगो है वो दरमियान में ही देती है, और इस तरह इसमें भी लीड बुक के अंदर जो उसका लोगो दिया हुआ है वो दरमियान के अंदर दिया हुआ है HP का लोगो, अपनी ब्रांडिंग पेश की हुई जो उसने। अब हम बात करते हैं जी अगेन टू से कि मैं इसको ऑन भी कर लेता हूँ उतनी देर में जितनी देर में ये ऑन हो जाएगा। कि भी इसके कीबोर्ड में लाइटिंग है, जी बिल्कुल इसके कीबोर्ड में लाइटिंग भी है। कुछ इसके मॉडल्स हैं, मॉडल यही है A20G4, कुछ में आ भी जाती है कुछ में नहीं भी होती। तो आप अगर कीबोर्ड चेंज करवाना चाहिए और आप मार्केट से रिप्लेस करवा सकते होते हैं, तो आप मार्केट से रिप्लेस करवाते होते हैं। अगर आपका कीबोर्ड बिल्कुल ओके तो वो आपसे 1500 में से समथिंग ऊपर एक्स्ट्रा लेते होते हैं, उसके अलावा नहीं। अगर आप अपना न्यू लगवाते होते हैं तो मेरे ख्याल वो 4500 रुपये का मिनिमम आपको मार्केट से पड़ता होता है जो कीबोर्ड लाइटिंग लगवाना चाहते हैं। इसमें कैमरा भी दिया हुआ है। कैमरे का जो इसका मेगापिक्सल है वो 720 के अंदर दिया हुआ है, ये 720 HD के अंदर इसका कैमरा है। उसके बाद हम इसके पहले तो बात करते हैं कि इसका जो अंदर विंडो भी कौन सा सपोर्टेड कर रही है। विंडो 10 तो इजीली सपोर्टेड कर रहा है, विंडो 11 में से हमने रन करके देखा तो विंडो 11 को भी ये सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये खुद विंडो 10 से विंडो 11 में अपडेट नहीं हो रहा है। जिस तरह कि आप देख रहे होंगे कि आजकल लेटेस्ट जो लैपटॉप हमारे पास मार्केट में आ रहे हैं तो विंडो 10 से विंडो 11 में अपडेट हो रही है, लेकिन ये नहीं होता, खुद ब खुद अपडेट नहीं होता। इसका जो वर्जन है वो 10 पॉइंट इसके अंदर 17763 बिल्ड किया गया है। उसके अलावा जो अदर और डिस्क्रिप्शन है उसके मैन्युफैक्चर जो है माइक्रोसॉफ्ट की हुई है। जो आपको मैंने जिस तरह बताया कि इसका मॉडल जो है HP एलीट बुक A20G4 है। इसका जो अब बात कर मेन बात पे आते हैं, इसका प्रोसेसर क्या है। आप सब ये चीज़ का वेट कर रहे थे कि यार प्रोसेसर बताए भाई। तो प्रोसेसर जो है वो कोर i5 7 जनरेशन प्रोसेसर, और मजे की बात यह है कि 2.60 गीगाहर्ट्ज़ का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि 27212 का मेगाहर्ट्ज़ है। उसके बाद इसके अंदर 2 कोर्स लगे हुए हैं, 4 कोर प्रोसेसर नहीं है, 2 प्रोसेसर 2 कोर प्रोसेसर लगे हुए हैं। और इसका जो बायो वर्जन है वो है HP का P78 वर्जन आया हुआ है। उस 2017 का ये वर्जन है। आपको मैंने जैसा बताया कि भी हम आपके पास इंपोर्टेड मशीनें लेके आते हैं जो कि 2017, 2018, 2019, 2020 की होती हैं। तो ये 2017 का हमारे पास वर्जन अवेलेबल है। उसके अलावा इसके अंदर हम बात करते हैं कि जी बेस बोर्ड वर्जन क्या है जी, इसके अंदर 45.39 है। उसके अलावा जी हम इसके अंदर और चीज़ें भी देखते हैं क्या ये जी मोबाइल्स को सपोर्ट करता है, प्लेटफॉर्म रोल है जी, बिल्कुल प्लेटफॉर्म रोल मोबाइल के साथ होता है। उसके और भी हम चीज़ें देखते हैं कि इसमें क्या क्या रैम्स लगी हुई हैं, कितनी हार्ड्स लगी हुई है, तो मैं आपको बताता रहता हूँ। साथ साथ इसके अंदर जनाब 8GB रैम लगी हुई है और इस टाइम इसके अंदर 500GB सिंपल HDD हार्ड है। आप इसके अंदर एक टाइम में एक हार्ड लगा सकते हैं बिकॉज इसमें DVD नहीं है, इसके अंदर दूसरा ऑप्शन भी नहीं दिया गया हुआ है। और जो है इसमें रैम लगी हुई है वो DDR4 लगी हुई है 8GB रैम की। 4GB की 2 स्लॉट लगाना चाहिए लगा सकते हैं। 16GB रैम तक आप इसको सपोर्ट करना चाहिए तो आप इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप 1 TB हार्ड भी ये इजीली सपोर्ट कर सकता है।
आप इसमें SSD लगाएंगे तो ये और ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस में आ जाएगा। अगर आप सिंपल हार्ड में इसको यूज़ करेंगे तो सिंपल हार्ड में इसकी जो स्पीड होती है वो आहिस्ता से अपने वक्त के हिसाब से स्लो होती जाएगी। सिंपल हार्ड मीन्स के HDD, जो हमारे साथ वीडियो शुरू से हमारे देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि हम सिंपल हार्ड को क्या बोलते हैं। और जो SSD में भी दो टाइप्स की हैं, M2 है और सिंपल है। तो SSD M2 नहीं है, इसमें सिंपल है। अगर आप M2 का ऑप्शन नहीं है, इसमें आप SSD लगवा सकते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो आप सबके माइंड में होगा। उसके अलावा आपको जिस तरह होता है कि 16 GB रैम तक सपोर्ट कर सकता है, 1 TB हार्ड तक सिंपल भी सपोर्ट कर सकता है, SSD में भी सपोर्ट कर सकता है। तो आप इसके अंदर लगाने से। अब बात करते हैं क्या ये जनाब इसमें ग्राफिक कार्ड है। जी बिल्कुल, इसमें ग्राफिक कार्ड है जो कि इंटेल का लगा हुआ है, और मोस्टली जो इंटेल का ग्राफिक कार्ड होता है तो इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक अच्छा है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो 3020 मल्टीप्लाई बाय इसका जो राउंड 1080 होता है वही है। उसके अलावा अगर हम इसकी और चीज़ की बात करेंगे यार, ये वर्किंग में कैसा है, बैटरी टाइमिंग कैसी है इसकी। बैटरी टाइमिंग अगर इसकी हम देखी जाए तो राउंड अबाउट जो 3 आवर प्लस इसकी बैटरी टाइमिंग है, जो हमने इसको प्रॉपर यूज़ करके देखा, 3 आवर प्लस इसकी बैटरी टाइमिंग जा रही है। चार्जिंग की अगर यहाँ से बात करें, चार्जर हम इसको करें तो चार्जिंग करें तो ये राउंड अबाउट 2 आवर्स के अंदर एक अपना कहना है 100% चार्ज हो जाता है। जैसे कि हम आपको पहले बताते आ रहे हैं कि बैटरी को परसेंटेज के मुताबिक मत देखा करें, आप लोग उसको प्रॉपर यूज़ करके उसकी बैटरी टाइमिंग चेक किया करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाता है। अब अंदर से हम बात करते हैं कि यार ये कैसा दिखने में है। ये जरा आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो दिखने में है, इसके अंदर ब्लैक कलर का कीबोर्ड लगा हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर पॉइंट स्टिक भी लगी हुई है, जो कि आपका एक माउस खराब हो जाए तो आप दूसरा माउस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो स्पीकर की दी हुई है यहाँ पे ऑप्शन, सारा स्पीकर लगाया हुआ है छोटे से टाइप के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने फिंगरप्रिंट्स का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने ब्रांडिंग की Core i5 7 जनरेशन लिखा हुआ है प्रॉपर। ये इसका पावर ऑफ का बटन है। उसके अलावा ये कीबोर्ड है, लाइटिंग कीबोर्ड है, बाकी इसका ट्रैक पैड है। ट्रैक पैड पे नीचे 2 बटन हैं, 2 बटन ऊपर के दिए गए हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसके राइट साइड पे क्या क्या ऑप्शन है जनाब, राइट साइड पे सबसे पहले इसके चार्जिंग का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद इसका एक SD कार्ड का ऑप्शन आ जाता है, अपना कैमरे का SD कार्ड होता है उसका भी ऑप्शन है। उसके अलावा इसमें सिम इंजेक्ट का भी ऑप्शन दिया गया। यार मोस्टली हमसे ये पूछते हैं यार, जिसमें सिम इंजेक्ट का ऑप्शन दिया गया क्या वो रनिंग भी होती है? कभी हमने ट्राई तो नहीं किया, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको ट्राई करके लाजमी बताएंगे कि उसमें रनिंग भी होती है नहीं होती। उसके अलावा ये इंटरनेट पोर्ट का ऑप्शन दिया गया, फिर USB पोर्ट्स का ऑप्शन दिया गया जो कि 3.0 की पोर्ट्स हैं। उसके अलावा जी इन्होंने अपना क्या नाम है इसके अंदर फ़ोन की अपना हेडफोन की जैक का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद HDMI केबल का ऑप्शन दिया गया है, आईफोन की केबल का भी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। और जनाब यहाँ पे HDMI केबल का भी अगेन ऑप्शन दिया गया हुआ है। उसके अलावा फिर एक USB पोर्ट्स का और SD कार्ड, मतलब आप कैमरे का जो भी कार्ड यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं। ये इसका कूल हीटर जो होता है, जिसको ये यहाँ पे जो फैन लगा हुआ है जो इसको कूल करता है, हमारे जो CPU अपना क्या नाम मदरबोर्ड होता है उसको कूल करने के लिए जो लगाया जाता है, यहाँ से कूलिंग निकलती है कूल। और यहाँ पे उसको फिर एक जिन्होंने आईफोन की केबल का ऑप्शन दिया गया है। जिस तरह के यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के नीचे इन्होंने अपनी HP की ब्रांडिंग दी हुई है। इसकी जो स्क्रीन की जो साइड्स की जो पट्टियाँ हैं, जो जिनको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन जो इंक्रीज करते हैं, इसकी जो साइज़ है वो थोड़ा है, छोटा साइज़ है। अच्छा, उसके बाद अगेन मैंने जिस तरह आपको बताया था कि बैक साइड इसकी प्लास्टिक की, और क्वालिटी अगर वाइज बात करें तो मजबूत है, लेकिन अगर ये गिर जाए तो ये डेड हो जाएगा क्योंकि इतनी मजबूत बैक साइड क्वालिटी नहीं है। अगर ये वैसे भी गिरता है तो ये डेड हो जाएगा, कोई ना कोई चीज़ की प्लाज्मा टूटेगी, बिकॉज ये इतना स्लिम एंड लाइट वेट है। 1.6 kg इसका तो वेट है, जिसकी वजह से ये अपना क्या जब भी अगर ये गिरा तो ये डेड हो सकता है। और अगर हम अब मेन बात पे आते हैं कि यार ये गेम कौन से पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो मोस्टली लोग जानते हैं कि i5 7 जनरेशन हो। मोस्टली हमसे ये सवाल करने लगे थे यार i5 7 जनरेशन है, कॉस्टली भी है, फिर सर क्या अपना क्या नाम है ये हम अपना क्या नाम है गेमिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए गेमिंग पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है, बट इसमें GTA 5 और अपना क्या बड़ी हैवी टाइप्स की गेम Tekken 7 इस तरह की रनिंग नहीं हो सकती, बिकॉज यू नो कि उसमें हमें वी नीड ग्राफिक कार्ड्स, बट हमारे पास ग्राफिक कार्ड्स नहीं होता। तो डेट्स वाई हमारा जो प्रोडक्ट है लैपटॉप जो भी होगा जिसके अंदर i5 8 जनरेशन भी है, अगर उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है तो उसमें ये हैवी गेम्स नहीं रन हो सकती। बेशक आप इतनी मर्जी उसमें स्पेसिफिकेशन लगा लें, आप स्पेसिफिकेशन इंक्रीज कर दें। स्पेसिफिकेशन में मीन्स के आप 12 GB रैम 16 GB रैम कर दें, 1 TB SSD हार्ड कर दें, वो रनिंग ही नहीं होगी आपकी वो उस तरह की जिस तरह स्मूथली चलेगी नहीं, वो अड़ के चलना शुरू हो जाएगी, जिससे आपके बोर्ड को भी मसला हो सकता है। तो अगर आपने गेमिंग की क्लास लेना है तो गेमिंग की क्लास इतना हैवी नहीं है। आपने अगर छोटी नॉर्मल गेम्स वगैरह रन करनी है तो GTA Vice City जिस तरह होती है छोटी मोटी गेम्स चलानी है तो उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। बेस्ट ये किस पर्पस के लिए, ये IT वाले पर्पस के लिए है। एंड्रॉइड स्टूडियोज जिन्होंने चलाना होता है, जिन्होंने वेब डेवलपमेंट करनी है, ऐप डेवलपमेंट करनी है, जो सीख रहे हैं, जो अमेजोन करना चाह रहे हैं, द्राज पे काम करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में जो ऑनलाइन वेबसाइट्स चल रही हैं उन पर काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर हम रेंज की बात करें तो 50 to 60K के बीच में ये पाकिस्तान में आपको अवेलेबल हो सकता है। और तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।